हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आज हमारा एपिसोड नंबर 6 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष चेयरपर्सन के पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई है, आपको वो बताना है। डॉक्टर संगीता आर्या, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौर, कैलाश चंद्र मीणा या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैलाश चंद्र मीणा जी। तो कैलाश चंद्र मीणा जी हमारे आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे कैलाश चंद्र मीणा जी का फोटो। बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राजस्थान के तहत 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की जो महोत्सव होते हैं वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ये 75वां है तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट इसे डाल लीजिएगा और याद रखिएगा। हरियाणा राजस्थान कहाँ पे रखा गया है? आपका दूदू जिले में रखा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 75वां था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि हरियाणा राजस्थान 75वां राज्य वन महोत्सव का आयोजन जो कि हमारा एसडीआरएफ कैंपस में किया गया है और कहाँ पे किया गया है? आपके गड़ोता में, जो कि दूदू राजस्थान जिले में आता है। चीज़ें आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और ये अगस्त के महीने में किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम इसका हैशटैग था। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कौन सा था? 75वां था। कहाँ हो रहा था? दूदू जिले में हो रहा था। और किसने किया है ये पूछ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी या अनुत्तरित। तो आपको याद होना चाहिए ये हमारे राजस्थान के सीएम सन ने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि ये 7 अगस्त 2024 को किया था। एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, ये इसका हैशटैग था, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये किया गया है। और यहाँ से जो दूसरी चीज़ें हैं, इसी के लिए एक ऐप बनाई गई जो कि क्या है? हरियाणा राजस्थान ऐप के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी इन पौधों की। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों को भामाशाह के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? अब ये कौन सी योजना है? भामाशाह। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जा रही है तो उसको पोर्टल के तहत दिया जाएगा। तो वो पोर्टल कौन सा है? निरीक्षण पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्या पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल या अनुत्तरित प्रश्न। तो इस तरीके के जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल है और बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्कूल जो कि सरकारी हैं उसमें भामाशाह और अन्य दानदाताओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करी जा रही है और वो उस पूरे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। उसकी जानकारी कहाँ पे रहेगी? ज्ञान संकल्प पोर्टल पे रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा महोत्सव का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? तो महोत्सव कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके एमपी में, राजस्थान में महोत्सव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागौर में, कोटा में, टोंक में, जालौर या अनुत्तरित। तो आपका सही आंसर होगा मीरा महोत्सव 10 अगस्त को नागौर में किया गया। कब? 10 अगस्त को नागौर में किया गया। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि 10 अगस्त 2024 को
मेड़ता सिटी नागौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया और यह 520वां क्या था, मीरा महोत्सव था। क्लियर है ये चीज़। तो मीराबाई जी की जो स्मृति है उनको याद रखने के लिए ये मनाया जाता है। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? जब आप खेल की बात करें और वो भी राजस्थान का प्लेयर स्वर्ण पदक लेके आए तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और किस में लेके आ रहा है भाई? तैराकी में लेके आ रहा है। हो कहाँ रही है? हो रही है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में हो रही है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो आपको बताना है अंकिता जोशी, नमिता जोशी, विनीता जोशी, दक्षिणा जोशी या अनुत्तरित प्रश्न। देख रहे हैं आप, जोशी करके कुछ याद कर लें तो सब में जोशी कर दिया उन्होंने। आपको बताना है कि वो कौन है, तो उसका नाम है दक्षिणा जोशी। क्या नाम है भाई? दक्षिणा जोशी। उन्होंने ही गोल्ड मेडल लिया है। तो भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी और नाम क्या है इनका? दक्षिणा जोशी जी। इन्होंने गोल्ड पदक पाया है। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ के द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो अब बीएसएफ के द्वारा कहां पे? राजस्थान में। बॉर्डर कौन सा होगा? पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर होगा। इसी पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो कौन सा है? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सर्च, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन अलर्ट या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको आंसर का जो देना होगा वो याद रखना है कि ये 11 से 20 अगस्त के बीच में चलाया गया था और इसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट। क्या नाम है भाई? ऑपरेशन अलर्ट इसका नाम है। बीएसएफ का एक अभियान था जो कि राजस्थान की सीमा पे चलाया गया है। क्लियर है ये चीज़? बीएसएफ के द्वारा है। 32 सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि जो ये 32वां सीनियर ताइक्वांडो हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है? बीकानेर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है भाई? बीकानेर में हुआ है। और अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के इवेंट्स। तो 32वां इवेंट है ये और आपका ये हो कहाँ पे रहा है? बीकानेर में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो आपको बताना है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, राजसमंद या अनुत्तरित प्रश्न। आपको ये याद होगा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है इसका पूरा नाम। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको बॉर्डर वाले इलाके में ही दिखाई देगा। तो इसका आंसर है जैसलमेर में हुआ है और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि भारत के द्वारा है और ये क्या है? MPATGM, जिसको हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं। आदमी अपने कंधे पे ले जाके छोड़ देता है, स्वदेशी है ये। ठीक है, तो जैसलमेर में हुआ है ये। लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहाँ राजस्थान की पहली चीता सफारी बनेगी? राजस्थान की क्या बनने वाली है? पहली चीता सफारी बनने वाली है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या अनुत्तरित प्रश्न। तो इस तरीके का आंसर आप थोड़ा सा अनुमान से भी लगा सकते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ में थोड़े जंगल ज़्यादा हैं तो हो सकता है वहाँ पे बने। तो बिल्कुल इसका सही आंसर चित्तौड़गढ़ है और ये पहली चीता सफारी होगी जो कि कहाँ बन रही है? आपकी सीधे सीधे चित्तौड़गढ़ में। और देश की दूसरी चीता सफारी रावत भाटा, जो हमारी जो चित्तौड़गढ़ की जगह है वहीं पे बन रही है और ये देश की दूसरी चीता सफारी है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा देश की पहली चीता सफारी कहाँ पे बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।